ये नारा आया कब? थोड़ा डर है इस नारे का, लग रहा है कि हिंदू एकजुट हो गया तो फिर क्या होगा, हमारा जो हरियाणा में हुआ वही हो जाएगा, लग रहा है डर नहीं। असली हिंदुओं के साथ हम हैं। अच्छा तो हाँ, जो लोग असली हिंदू कौन होते हैं? असली हिंदू कौन है? जो कल भाई जो झगड़ा नहीं करते, लड़ाई नहीं करते, हमको इंसान समझते हैं, मुसलमानों को अपना भाई समझते हैं, पाकिस्तान नहीं भगाते, कब्रिस्तान नहीं भगाते, उनके साथ हम खड़े हैं कंधे से कंधा लगा के। ठीक ठीक। ये क्या कहना कि भाई आप ना ये नहीं कहोगे तो आप पाकिस्तान जाओ। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये नारा कब आया, पार्लियामेंट के इलेक्शन में उत्तर प्रदेश के। और देखिए बाला साहब ठाकरे की पार्टी से ही है ना? जी हाँ। और आप बोल रहे हैं कि जो इस तरह की बात कर रहे हैं उनको पाकिस्तान नहीं भेजना चाहिए। बोलिए बाला साहब ठाकरे ने कभी भी, सुन लीजिए अमन साहब, आप वो भी भूल चुके कभी भी नहीं ना हमने कभी भी बाला साहब ठाकरे तो शायद वो कभी ये सबर भी नहीं करते कि सत्ता के मोह माया के लिए आप इस हद तक गिर चुके हैं। एक मिनट, मतलब वो कह रहे हैं कि आपने सिद्धांतों की तिलांजलि दे दी। नहीं, सत्ता बाला के साहब चक्कर में ठाकरे ने कभी भी राष्ट्रवादी मुसलमानों की मुखालफत नहीं की। उन्होंने मुसलमान राष्ट्रवादी के अलावा और दूसरा भी कोई होता है? पाकिस्तान के जीत हिंदू हृदय सम्राट आदरणीय बाला साहेब ठाकरे, मैं सुनना चाहती हूँ, राहुल गांधी से ये बोल लीजिए, वो यहाँ तक आदरणीय बाला साहेब ठाकरे जी का नाम तक नहीं लेते हैं। क्या बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं आप? हम ये बोलना चाहते हैं के लिए क्या किया हम सब जानते हैं। शायना जी बताइए। हाँ बताइए निसार भाई। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये नारा कब आया, जब पार्लियामेंट में उत्तर सर इतना नारे से प्रेम हो गया, आपको बटेगे तो कटोगे। नहीं सुनिए, तो डर कोई है प्रेम नहीं है। उनके रोज इस तरह नारे आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। उत्तर प्रदेश का हिंदू उनको हराया तो हम भी उसके साथ लग गए। महाराष्ट्र में वो हार गए, तब ये नारा आया उनको कि बटोगे तो कटोगे। इसके पहले तो उनका कोई नारा नहीं था। सर देखिए हम उनके बीच में नहीं बोलेंगे। आपके बीच में हम नहीं बोल रहे, आप नहीं बोलिए। हम ये कह रहे हैं कि मुसलमान यहाँ कभी भी एक तरफा किसी को वोट नहीं देता। मुसलमान इस मुल्क में हमेशा हिंदू भाइयों को अपना लीडर माना, वो चाहे राजीव गांधी हो, इंदिरा गांधी हो, मुलायम सिंह यादव हो, शरद पवार जी हो, आज उद्धव साहब को अपना लीडर मान रहा। वो भूल गए, लगता है कि वो शिवसेना उद्धव ठाकरे की पार्टी से थे। वो जब बाला साहब के टाइम में जब पार्टी थी तो वो किसको वोट देते थे? सारा नाम उन्होंने विपक्ष का ले लिया। बाला साहब की बात करूंगा तो अमन भाई फिर गुस्सा हो जाएंगे। देखिए गुस्सा हो जाते हैं। बाला साहब ठाकरे ने 30 सेकंड है आपके, वो तो बोलिए। बाला साहब ठाकरे ने एक बार कहा था क्या कि बीजेपी में आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी के वजह बाद सब पागल है। कांग्रेस को लेकर क्या कहा था आपको? कांग्रेस को लेकर क्या कहा था? पूरी सोशल मीडिया और मीडिया में घूमती रहती है बात। भूल गया कौन लोग जाते हैं कांग्रेस के सोनिया गांधी के पंकज जी बताइए फिर। ये सोशल मीडिया में घूम रहा है, मैं उसके शब्द नहीं बोलना चाहता हूँ। एक मिनट शाइना जी, उसके बाद मैं आ रहा हूँ। बोलिए शाइना जी। इनको याद दिलाइए कि कांग्रेस के बारे में आदरणीय बाला साहेब ठाकरे जी ने क्या कहा। इनको इतनी शर्म है कि राहुल गांधी एक बार भी ये संबोधित करके नहीं बोलते हैं कि हिंदू हृदय सम्राट आदरणीय बाला साहेब ठाकरे। मैं चैलेंज करती हूं कि आप कांग्रेस पार्टी से ये बुलवाए। मैं चैलेंज करती हूं कि आप वीर सावरकर के ऊपर कांग्रेस की प्रतिक्रिया ले। आपने तो सत्ता के मोह माया के लिए आपके उसूल, आपके सिद्धांत, आपके विचारधारा सब खो बैठे हैं और अभी आप भी तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, कौम की राजनीति। क्योंकि लोकसभा में भी जो अंतर था वो वोट परसेंटेज से ज्यादा मुसलमान और दलित वोट बैंक को आपने अपील किया। आप जीते उनके नाम पे। शाइना जी मैं भी आपको दूं एक चैलेंज ये भी है कि एक बार अजीत पवार से बुलवा दीजिए ना, शिंदे जी मेरे सीएम या फडणवीस मेरे सीएम या मेरे नेता। देखिए बोलने की आवश्यकता ही नहीं है। वो अलायंस जो है हमारा महायुति का अलायंस चल रहा है, बेखूबी चल रहा है। और जो लोग सिर्फ नैरेटिव चेंज करना चाहते हैं वो सिद्धांत चेंज करें और इतने कॉम्प्रोमाइज करें उनके फोर फादर्स के, तो मुझे लगता है ये अफसोसजनक टिप्पणी है। जहां भी आदरणीय बाला साहेब ठाकरे जी हैं वो कभी नहीं चाहेंगे कि उबाटा कांग्रेस के साथ रहे। इस बार फैसला डॉक्टर सुरैना मल्होत्रा जी, फैसला असली नकली का भी हो जाएगा एक बार। मतलब जनता की अदालत में जाकर जनादेश के जरिए क्लियर हो जाएगा। अदालतों में जो भी फैसला हुआ, लेकिन अब जनता तय कर देगी असली कौन नकली कौन, असली एनसीपी कौन नकली कौन, असली शिवसेना कौन नकली। डॉक्टर मल्होत्रा। यस डेफिनेटली, जो हमारी जो एनसीपी अभी हम उसको बोलते हैं नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, शरद चंद्र पवार साहेब का अभी नाम लग गया तो हमारी पार्टी का नाम तो बहुत ही ऊंचा हो गया। मगर ये जो हम देख रहे हैं कि अजित पवार गुड, अभी भी पवार साहब का नाम यूज कर रहे हैं।
अभी भी मतलब उन्हीं के पवार साहब करके ही बात कर रहे हैं। क्यों? अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी उन्होंने टटकारा था कि क्या आप अपने पैरों पे खड़े नहीं हो सकते? नहीं, आपने एक अच्छी बात कही, अगर पवार साहब के नाम का इस्तेमाल आप लोग कर रहे हैं, वो लोग कर रहे हैं, गलत होगा। वो आप लोग लोग नहीं कर रहे थे। तो ऐसे ही जो शाइना जी ने पूछा, आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी के नाम का इस्तेमाल क्यों नहीं हो रहा? आप भी चुप हो गए। बाला साहब मैं आज एक आपको बात बताऊं, सुप्रिया ताई ने आज बताया था कि मराठी कोण आहे, महाराष्ट्रीयन कोण आहे। मराठी माणूस म्हणजे कोण? मराठी माणूस मतलब जो महाराष्ट्र में राहतो तो मराठी माणूस। ये हम एक सेक्युलर पार्टी से आते हैं, तो हमारी विचारधारा ही वैसी है। मैं खुद हिंदू हूँ, तो भी क्या हम लोग ह्यूमैनिटी को, ये हमारा धर्म है। पंकज जी मैम, अब ये चेकिंग पर कितनी चिक क्यों हो रही है? इतनी चेकिंग, अभी आज की खबर है, राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर को 2 घंटे तक रोका गया। डर गए आप लोग राहुल गांधी से? टेक्निकल फॉल्ट था, क्या था? उनको रैली करने से इतना डरते हैं आप लोग राहुल गांधी से? नहीं, किसी 2 घंटे हेलीकॉप्टर रोक के रखा उनका। वो कह रहे हैं कांग्रेस वाले कि आप लोग डरते हैं। वो टेक्निकल इशू होगी, लेकिन चेकिंग आज गृह मंत्री अमित शाह जी की भी हेलीकॉप्टर की हुई है। तो अब गृह मंत्री होने के बावजूद भी उनके हेलीकॉप्टर की तो जांच हुई है। तो विपक्ष के पास कुछ मुद्दा नहीं है, विपक्ष के पास कोई भी मुद्दा नहीं है। तो कभी उद्धव ठाकरे जी दूसरे मुद्दे भटकाने लगते हैं कि हमारी पार्टी ले ली, तो कभी हमारा सिंबल ले लिया, तो कभी हमारे साथ चेकिंग हो रही है। यही सब मुद्दे चल रहे हैं। और जिस तरह से बहन अभी बता रही थी सुनैना जी, बेसिकली शाइना जी, आरोप ये लग रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दे रहे आप लोग। नहीं, वहाँ हेलीकॉप्टर की चेकिंग, हेलीकॉप्टर 2 घंटे टेक्निकल। अमन जी, सुनैना जी सुनैना जी जो बोल रही थी कि उनकी पार्टी शरद पवार की पार्टी ओरिजिनल पार्टी है या फिर उनकी पार्टी ओरिजिनल है, तो जरा कभी उनसे पूछिए पुत्री मोह में क्यों उन्होंने अजित पवार जो उनके साथ 25-30 साल से काम कर रहे थे उनको काटने की कोशिश की, क्योंकि या फिर उद्धव ठाकरे जी ने उद्धव ठाकरे ने अपने बेटे को पुत्र मोह में शिंदे साहब को क्यों छाटने की कोशिश की? तो पुत्र मोह और पुत्री मोह के कारण उनकी पार्टी टूटी है। ये चीज उन लोगों को समझ में आ जानी चाहिए। आपकी अंदरूनी लड़ाई थी, वो कह रहे हैं पुत्र मोह, उसके चक्कर में पार्टी टूट गई। दोष बीजेपी को क्यों देना? घर नहीं संभाल पाए, बताइए शाइना जी। देखिए, इलेक्शन कमीशन अपना काम करती है तो इनको आपत्ति, ईवीएम अपना वोटिंग को लेके, जब वो जीते तो वो सत्यमेव जयते, ये है जनता का जनादेश, हम जीते तो ईवीएम टैंपरिंग। ये बेबुनियादी आरोप लगाना, जब इलेक्शन कमीशन तहकीकात करते हैं तो एक ही नेता का नहीं करते हैं। आपको पता है देवेंद्र जी के भी चेकिंग हुआ है, नितिन गडकरी का भी हुआ है, माननीय मुख्यमंत्री का भी हुआ है, हम सब जब गाड़ी में जाते हैं तब होता है। तो आप कहां से कहां नैरेटिव जो आपको सेट करना है, तो विजन प्लान बताइए, क्या प्रगति, क्या परिवर्तन आप कर सकते हैं महाराष्ट्र में? आप वो तो कर नहीं सकते हैं। जहां से मैं लड़ रही हूं, मुंबा देवी, 15 साल एक कांग्रेस के एमएलए, और वहां कोई परिवर्तन नहीं, कोई डेवलपमेंट नहीं, सबसे पिछड़ा क्षेत्र है। तो बड़ी बड़ी बातें करना और यहां कहना कि देखिए हमारे पास क्या विक्टिम कार्ड खेलना, वो नैरेटिव बंद कीजिए, सिर्फ प्रगति की बात कीजिए और आपका विजन प्लान हाईलाइट कीजिए।